कोविड-19 आने के बाद से दुनिया भर के रिसर्चर्स इस बीमारी को और बेहतर तरह से समझने के लिए कई तरह के शोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक टीम ने ब्रिटेन की नई चमगादड़ प्रजातियों की पहचान की है, जिनके अंदर कोविड जैसा वायरस है और वो मनुष्यों को संक्रमित करने से कुछ ही म्यूटेशन दूर हो सकती है। इंपीरियल कॉलेज लंदन और नॉटिंघम विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने ब्रिटेन में प्रजनन करने वाली 17 चमगादड़ प्रजातियों में से 16 में से 48 मल के नमूनों की जांच की। उन्होंने चमगादड़ों की 6 प्रजातियों में से 9 कंप्लीट जीनोम्स प्राप्त किए, 4 अल्फा कोरोना वायरस, 1 मर्स रिलेटेड बीटा कोरोना वायरस और 4 क्लोजली रिलेटेड सर्पको वायरस। साधारण भाषा में समझें तो चमगादड़ों में कोरोना वायरस के एलिमेंट्स को देखा गया। ऐसे में ये स्टडी आगाह करती है कि दुनिया भर में अभी भी कोरोना वायरस या उससे जुड़े खतरों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सरकार, प्रशासन और लोगों को पूरी तरह से सचेत रहने की ज़रूरत है। भारत में कोरोना के लगातार बढ़ते हुए मामले भी इसी तरफ इशारा करते हैं। बिहार की सियासत का गुड़ा भाग पूरी तरह से हिला हुआ है। जहां एक तरफ महागठबंधन वाली सरकार में आपसी तकरार है, तो वहीं आरजेडी की भी मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आरजेडी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दिल्ली स्थित सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंचे। काफी नानुकुर करने के बाद उनकी केंद्रीय जांच एजेंसी के सामने पेशी हुई। जमीन के बदले नौकरी मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती की पिछले दिनों दिल्ली की एक अदालत में पेशी हुई थी, जिसमें उन्हें जमानत मिल गई थी। और फिर उसी लैंड फॉर जॉब स्कैम केस में तेजस्वी यादव से 25 मार्च को सीबीआई की पूछताछ। इससे पहले सीबीआई ने कोर्ट में ये भरोसा दिलाया था कि वो पूछताछ के बाद तेजस्वी को गिरफ्तार नहीं करेगी। इसी के बाद आरजेडी नेता सीबीआई के सवालों का जवाब देने के लिए दिल्ली स्थित मुख्यालय आए। दरअसल नौकरी के बदले जमीन घोटाले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को सीबीआई ने पेशी के लिए 3 समन दिए थे। हालांकि तेजस्वी यादव इसमें उपस्थित नहीं हो सके थे। इसी के बाद तेजस्वी यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी बड़ी बहन और राज्यसभा सांसद मीसा भारती से ईडी के दफ्तर में सवाल जवाब का सिलसिला चला। बता दें कि पूरा मामला लालू यादव की यूपीए सरकार में 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहने के दौरान का है। आरोप है कि रेल मंत्री रहने के दौरान बिहार में कई लोगों से रेलवे में नौकरी के बदले लालू यादव परिवार ने जमीन लिखवाई थी और इसी मामले को लेकर ईडी ने तेजस्वी के दिल्ली वाले बंगले पर भी रेड की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने यहां चिकबल्लापुर में श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इस बार मैं यहां नया संकल्प लेकर आया हूं। आज कम समय में ज्यादा काम हो रहे हैं, क्योंकि देश सबके प्रयास से विकसित हो रहा है। हर देशवासी के साझा प्रयासों से ये संभव होकर के ही रहेगा। इसलिए भाजपा सरकार निरंतर सबकी भागीदारी पर बल दे रही है। विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति में हमारे सामाजिक संगठनों की, धार्मिक संगठनों की भूमिका भी बहुत बड़ी है। कर्नाटका में तो संतों, आश्रमों, मठों की महान परंपरा रही है। ये धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं आस्था और अध्यात्म के साथ साथ गरीबों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को सशक्त करती रही है। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 9 सालों में सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर ईमानदारी और कुशलता से काम करने की कोशिश की है। पिछले 9 सालों में देश में मेडिकल एजुकेशन से जुड़े कई रिफॉर्म किए गए। आज देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर के 650 से भी अधिक हो गई है। इनमें से 40 मेडिकल कॉलेज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में बने हैं, जो जिले विकास के हर पहलू में पीछे थे, वहां पर मेडिकल कॉलेज बने हैं। साथियों, पिछले 9 वर्षों में देश में मेडिकल सीटों की संख्या लगभग दोगुनी हो चुकी है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने बेंगलुरु मेट्रो की व्हाइटफील्ड से कृष्णराजपुरा मेट्रो लाइन का भी उद्घाटन किया। इससे पहले पीएम मोदी चिक्काबल्लापुर में मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की समाधि पर गए और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की।
राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोकसभा की सदस्यता रद्द होने के बाद पहली बार राहुल ने खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने स्पीकर ओम बिरला पर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि स्पीकर को मैंने 2 बार खत लिखा, उनसे मिला भी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे डिस्क्वालीफाई करके डरा धमका कर चुप नहीं करा सकते। मैं अपनी तपस्या जारी रखूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा। मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। किसी चीज से नहीं डरता हूं, यह सच्चाई है। वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। भटकाने की कोशिश की, गलत बयानी की और विषय पर कुछ नहीं बोले। राहुल गांधी को सजा हुई है 2019 में उनके एक भाषण पर। आज राहुल गांधी ने क्या बोला, उनका कमेंट था, मैं सोच समझकर बोलता हूं। तो राहुल गांधी ने 2019 में जो बोला था वो सोच समझकर बोले थे। बता दें, लोकसभा सचिवालय ने 24 मार्च को राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी थी। राहुल गांधी को गुजरात की कोर्ट ने 2019 के मोदी सर ने मानहानि केस में दोषी करार दिया था और 2 साल कैद की सजा सुनाई, जिसके बाद लोकसभा सचिवालय ने ये फैसला लिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। इन दिनों राहुल गांधी अपनी रद्द हुई सदस्यता को लेकर खूब सुर्खियों में हैं। लेकिन क्या आपको इस बात का इल्म है कि राहुल गांधी से पहले भी गांधी परिवार के एक और बेटे को 2 साल की सजा सुनाई गई थी? जी हां, गांधी परिवार में राहुल पहले ऐसे नेता नहीं है जिन्हें अदालत ने सजा सुनाई है। इससे पहले 1979 में दिल्ली की एक अदालत ने संजय गांधी को 2 साल की जेल की सजा सुनाई थी। ये वक्त था साल 1979 का, जब अदालत ने संजय गांधी को 2 साल की जेल की सजा सुनाई थी। उन पर फिल्म किस्सा कुर्सिका का प्रिंट जलाने का आरोप लगा था। बॉलीवुड फिल्म किस्सा कुर्सिका आज भी भारतीय सिनेमा इतिहास की सबसे विवादित फिल्मों में से एक मानी जाती है। इस फिल्म के रिलीज होने के पहले ही इसने इंदिरा गांधी सरकार को हिलाकर रख दिया था। कहा जाता है कि ये फिल्म इमरजेंसी पर आधारित थी। ये फिल्म अमृत नाटा ने 1974 में बनाई थी, लेकिन 1975 में इस फिल्म पर बैन लगा दिया गया और इसके प्रिंट सरकार ने जब्त कर लिए। आपातकाल के दौरान देश को एक बड़ी जेल में तब्दील कर दिया गया था। इस दौरान देश की सत्ता पर 27 साल के संजय गांधी और उनके कुछ दोस्तों का प्रभुत्व था। इस वक्त भारतीय सिनेमा ने बहुत कुछ झेला। इमरजेंसी में सिनेमा पर लगी बंदिशों के बारे में किस्सा कुर्सिका फिल्म में दर्शाया गया। फिल्म का निर्माण कांग्रेस के बाड़मेर से सांसद अमृत नाटा ने 2 बार किया था। पहली बार उनकी फिल्म किस्सा कुर्सिका सेंसर के लिए 1974 में पेश की गई। इस फिल्म की कहानी एक काल्पनिक अंधेर नगरी के भ्रष्ट शासक और उनके परिवार की थी। 1975 की किस्सा कुर्सिका की कहानी और पात्र इंदिरा गांधी और संजय गांधी की ओर इशारा करते थे। इस प्रतीकात्मक फिल्म में शबाना आजमी ने गूंगी जनता की भूमिका निभाई थी। रेहाना सुल्तान ने इंदिरा गांधी का रोल प्ले किया था। इंदिरा गांधी के इर्द गिर्द के कुछ भ्रष्ट चरित्र भी इस फिल्म में दिखाए गए थे। फिल्म को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ गया था। नतीजे के तौर पर यह फिल्म सेंसर में फंस गई। सेंसर की क्या मजाल कि वो इंदिरा गांधी के खिलाफ कोई फिल्म की अनुमति देता। फिल्म में 51 कट लगाने के आदेश दिए गए। इसी दौरान देश में आपातकाल लग गया। संजय गांधी ने तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री विद्याचरण शुक्ला को आदेश देकर किस्सा कुर्सिका का प्रिंट सेंसर ऑफिस से लदवाकर गुड़गांव में अपनी मारुति फैक्ट्री में मंगवा लिए। किस्सा कुर्सिका में इस फैक्ट्री का जिक्र हुआ था। मारुति के परिसर में इस फिल्म के प्रिंट को जला दिया गया, लेकिन किस्सा कुर्सिका का किस्सा अभी खत्म नहीं हुआ था। आपातकाल हटा, आम चुनाव हुए, इंदिरा गांधी और संजय गांधी हार गए, जनता पार्टी की सरकार बनी। अमृत नाटा जनता पार्टी के टिकट पर एक बार फिर सांसद बने। उन्होंने एक बार फिर किस्सा कुर्सिका का निर्माण किया, लेकिन अब फिल्म काफी बदली हुई थी। इंदिरा गांधी नरारद थी। अब एक काल्पनिक प्रधानमंत्री मनोहर सिंह आ गए थे। फिल्म रिलीज हुई, लेकिन ये फ्लॉप हो गई।
भले ही फिल्म फ्लॉप हो गई, लेकिन इसके ओरिजिनल प्रिंट को जलाने का आरोप संजय गांधी और तत्कालीन प्रसारण मंत्री वीसी शुक्ला पर लगे। ये मामला दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में चला। अदालत ने संजय गांधी को फिल्म के प्रिंट को नष्ट करने का दोषी माना। संजय गांधी पर गवाहों पर दबाव बनाने का भी आरोप लगा। इसके बाद अदालत ने 1979 में संजय गांधी और शुक्ला दोनों को 2 साल और 1 महीने की सजा सुनाई। ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा, जहां अदालत ने संजय गांधी की जमानत याचिका रद्द करके उन्हें 1 महीने के लिए दिल्ली के तिहाड़ जेल भेज दिया था। अब देखना यह होगा कि क्या इतिहास खुद को दोहराता है या नहीं। कर्नाटक के पॉपुलर सिंगर बॉम्बे जयश्री फ्राइडे को ब्रिटेन में लिवरपूल के एक होटल में बेहोशी की हालत में मिली। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। कहा जा रहा है कि उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ था। सिंगर की सर्जरी हुई है और इस सर्जरी को सक्सेसफुल बताया गया है। हालत में सुधार होने के बाद उन्हें चेन्नई ले जाया जाएगा। दरअसल इस बात की जानकारी बॉम्बे जयश्री के परिवार ने शुक्रवार को दी है। उनके परिवार ने बताया कि कर्नाटक पॉपुलर सिंगर बॉम्बे जयश्री को पिछली रात गर्दन में गंभीर दर्द की शिकायत थी। वो नाश्ते और दोपहर के खाने के लिए नीचे नहीं आई, जिसके बाद जब उनके बारे में जानकारी ली गई तो वो बेहोशी की हालत में मिली थी और उन्हें आनंद फानन में अस्पताल ले जाया गया। पद्मश्री अवार्ड विनर जयश्री एक म्यूजिक कॉन्सर्ट करने के लिए ब्रिटेन पहुंची थी। सिंगर के परिवार ने बयान में कहा कि जयश्री का यूनाइटेड किंगडम में स्वास्थ्य बिगड़ गया था। उन्हें ब्रेन हैमरेज हुआ है। फिलहाल वो अभी स्थिर हैं और अच्छी तरह से ठीक हो रही हैं। कुछ दिनों के लिए उन्हें आराम की ज़रूरत है। बॉम्बे जयश्री पॉपुलर कर्नाटक सिंगर हैं जिन्होंने तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और हिंदी सहित कई भाषाओं में संगीत कार्यक्रम किए हैं। उन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है।